पे थोड़ा सा ब्लड भी निकल चुका है। सर आपके यहाँ पे पेन है ना? जी सर। सबसे पहले आपने स्किन के ऊपर देखना है कि पेशेंट्स को छोटे छोटे दाने तो नहीं रहते। अगर पेशेंट को छोटे छोटे दाने रहते हैं, दैट मींस कि उसकी बॉडी में गर्मी ज्यादा है, तो पेशेंट कपिंग थेरेपी कराते हैं वहां पे ना छोटे छोटे बीच में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, पानी वाले फोड़े आने शुरू हो जाते हैं और वो स्किन को डैमेज कर देते हैं काफी हद तक। ये जो डार्क सर्कल्स हैं दोस्तों, ये साइड पे जो है डार्क सर्कल्स, ये काफी तंग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन रहनी शुरू हुई है। हमारे पास एक पेशेंट आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको पेशेंट से मिलाता हूँ और उनकी प्रॉब्लम सुनिए कि उनको क्या क्या तकलीफ रहती है, और आज हम उस चीज के ऊपर सोल्यूशन भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हम उस प्रॉब्लम के ऊपर कौन सी ऐसी थेरेपी देने वाले हैं जिससे पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है और उनकी तकलीफ का मसला हल होने वाला है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम रहती है आपको? सर मेरी ना बॉडी में पूरी में स्टिफनेस हो गई है बहुत ज्यादा। जॉब मेरी सिटिंग है तो मेरे को ना सर्वाइकल की भी दिक्कत लग रही है, कहीं पे मेरे को सर्वाइकल ना शुरू हो गया। ओके, मेरे को ये बताइए कि आपकी जो बॉडी है, आपको चक्कर वगैरह भी आते हैं? जी जी, बीच बीच में मेरे को चक्कर आ रहे हैं। ओके ठीक है, और कब से आपको ये तकलीफ रहती है? सर कम से कम 8-9 महीने तो सर हो ही गए। आपने कोई दवाई वगैरह खाई है पहले? नहीं, फिलहाल तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन ही ले रहा था। पर मैंने पेन किलर ही खाया होगा जी आपने? जी, पेन किलर ही मैं ले रहा था, पर मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मिलके एक बार। मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, एक बार मेरे को आप सर जरूर बताएं कि आपको कहाँ पे क्या क्या दिक्कत रहती है। आपको यहाँ पे जी सर पेन रहती है? यहाँ पे सर यहाँ से कान से लेके यहाँ तक नीचे को पेन जाती है सर। ओके, आपके नीचे भी यहाँ पे भी दर्द रहती है कमर की? जी सर, बहुत दर्द होती है, जकड़ाहट सी बहुत महसूस होती है सर। ओके, यहाँ पे भी जकड़ाहट है, यहाँ पे भी है, और आपके नेक एरिया में भी प्रॉब्लम रहती है? जी सर जी। ठीक है जी, ठीक है। और मेरे को ये बताइए कि आपका पेट अच्छे से साफ होता है? हाँ सर, दिन में 2-3 बार चला जाता हूँ वॉशरूम। 2-3 बार चले जाते हैं। और आपके हाथों में कोई सुनपना तो नहीं आता है? जी आता है सर, जैसे कीड़ियाँ चल रही होती है, कीड़ियाँ चलती हैं, सुनपना भी आता है ना? हाथ पैर सो जाते हैं? जी सर। हाथों पैरों में से सेक तो नहीं निकलता आपके ज्यादा? सर निकलता है, सर्दियों में भी काफी मेरे को प्रॉब्लम आई, जैसे पसीना बहुत जल्दी आ जाता था मेरे हाथों में। ओके 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 ओके। पानी कितना पीते हैं सर आप? सर अभी तो सर्दियां हैं तो थोड़ा कम ही। ओके, कम पीते हैं आप, है ना? मतलब लीटर से ऊपर हो जाता है, लीटर से नीचे नीचे रहता है? लीटर से नीचे नीचे रहता है सर। लीटर से नीचे नीचे रहता है, ठीक है जी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज हम आपको सर परफॉर्म करेंगे आपकी बैक के ऊपर कपिंग थेरेपी, जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है। एक बार सबसे पहले हम एनालिसिस भी करेंगे कि आपका बॉडी टाइप कैसा है। आपकी हिस्ट्री इसीलिए ली गई है, आपके बॉडी में ड्राइनेस ज्यादा है सर, तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको रिकमेंड यही करते हैं कि आप कपिंग थेरेपी करवाएं। कपिंग थेरेपी से आपको काफी इंस्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद हमारे पास पंचकर्मा में कई सारी थेरेपीज होती हैं, जैसे पत्रपिंड स्वेद है, सिंपल अभ्यंगम है। उसके बाद हम हर्बल स्टीम भी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन स्किन के ऊपर इंक्रीज करके आपकी जो पेन एंड स्टिफनेस है ज्यादा, उसको राहत देता है। सो आज हम आपके ऊपर कपिंग थेरेपी सबसे पहले परफॉर्म करेंगे और उसके बाद आपका फीडबैक जरूर लेंगे कि आपको कितनी राहत मिली है। राइट सर? आप ऐसा करिए सर, अंदर चले जाइए थेरेपी रूम में। मोहन लड़का होगा वहाँ पे, थेरेपिस्ट हमारा, वो आपको अटेंड करता है। तब तक मैं आपके पास अंदर आता हूँ, फिर आपको फर्दर ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करते हैं और गाइडेंस वगैरह आपको देते हैं। ठीक है मोहन बेटा, सर को ले जाओ अंदर। सो दोस्तों, आपने देखा है कि सर को बैक में पेन रहती है, स्टिफनेस ज़्यादा रहती है और इनके जो मसल है वो काफ़ी टाइट हो चुके हैं। टाइट होने का जो कारण है वो मेरे को लगता है कि शायद वात दोष की वृद्धि के कारण इनको मसल में, बॉडी में स्टिफनेस और टाइटनेस ज़्यादा रहती है। पेन ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि मसल्स के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन मतलब ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी कम हो चुका है, जिसकी वजह से बॉडी में स्टिफनेस ज़्यादा रह रही है। सो हमने सबसे पहला स्टेप चूज़ किया है पेशेंट की हिस्ट्री। पेशेंट का हिस्ट्री लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेते हैं तो आपको कई सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बॉडी टाइप एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सा स्टेप पहले चूज करना है। हम पहले पर पेशेंट के ऊपर करेंगे कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है दोस्तों। कपिंग थेरेपी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है और कई सारे बेनिफिट्स देती है। सो सबसे पहले आज हम आपको लाइव इस व्लॉग में दिखाएंगे कि कपिंग थेरेपी कैसे परफॉर्म की जाती है। जब तक पेशेंट अंदर कपड़े चेंज कर रहा है, ड्रेस चेंज कर रहा है, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे और ब्लॉग्स भी हम आपको दिखाते रहेंगे ताकि आपको
पता हो कि किस ट्रीटमेंट को किस तरीके से लेना चाहिए और उससे पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, ब्लॉग के एंड तक जरूर जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं थेरेपी रूम में। अब पेशेंट रेडी है, चलो चलो दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं कपिंग थेरेपी कैसे परफॉर्म की जाती है। ये हमारा थेरेपी रूम है और ये हमारा पेशेंट है। सर आपके यहाँ पे पेन है ना? जी सर। ओके, हाँ, ये हमारा थेरेपिस्ट है मोहन जी। मोहन जी करिए स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास मेडिकेटेड ऑयल होता है जो इन्फ्लामेशन को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके साथ हम थेरेपी परफॉर्म करते हैं दोस्तों, कपिंग थेरेपी लगाते हैं। और सबसे पहले ऑयल को अच्छे तरीके से बॉडी के ऊपर लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे कप्स अप्लाई करने शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे पास वो कपिंग सेट पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसमें कई सारे कप्स हैं अलग अलग शेप के। सो वो सारे कप्स हम बॉडी के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। इस प्रकार कप को अप्लाई किया जाता है धीरे धीरे। इस प्रकार सारे बॉडी के जहां जहां पे पेशेंट को पेन है वहां पे कप अप्लाई किया जाता है। सर पेन हो रही है आपको? जी। ओके, थोड़ा सा पेन दोस्तों रहता है ड्यूरिंग कपिंग थेरेपी। पेन इसलिए रहता है क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जीरो हो चुका होता है पेशेंट का, इसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा बहुत मसल में पेन होता है। कपिंग थेरेपी इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन को स्किन के ऊपर तक लेके आया जा सके और उसके बाद पेशेंट को रिलीफ दिया जा सके, ठीक है। इसीलिए कपिंग थेरेपी परफॉर्म की जाती है। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन स्किन के ऊपर बढ़ना शुरू होता है उसी प्रकार आपकी पेन, आपकी इन्फ्लामेशन भी धीरे धीरे स्किन में से कम होनी शुरू हो जाती है और आपको रिलीफ काफी अच्छा मिलता है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि कपिंग थेरेपी के साथ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कपिंग थेरेपी जब होती है दोस्तों तो सबसे पहले आपने स्किन के ऊपर देखना है कि पेशेंट्स को छोटे छोटे दाने तो नहीं रहते। अगर पेशेंट को छोटे छोटे दाने रहते हैं दैट मीन्स कि उसकी बॉडी में गर्मी ज़्यादा है, उसमें एब्रेशंस बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, फोड एफिनिसी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जब कपिंग थेरेपी करते हैं तो कप का ध्यान रखना होता है। कई केसेस मैंने सुने अपने ओपीडी में कि जो पेशेंट कपिंग थेरेपी कराते हैं वहाँ पे ना छोटे छोटे बीच में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, पानी वाले फोड़े आने शुरू हो जाते हैं और वो स्किन को डैमेज कर देते हैं काफ़ी हद तक। इसलिए जब भी कपिंग थेरेपी परफॉर्म होती है तो अपनी प्रेजेंस सामने बहुत ज़रूरी होनी चाहिए ताकि आपको सारा कुछ डिटेल में पता हो कि आपके पेशेंट्स को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही है, कहीं पे स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स तो नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो उसी वक्त इंस्टेंटली कप को रिमूव कर देना चाहिए, उसी के बाद पेशेंट को अच्छा सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, राइट। सो पेशेंट्स के कप लग रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों। और पेन सर कितनी है अभी? है? हाँ सर, पेन है आपको, है ना? कोई बात नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगी पेन आपकी। लेकिन आफ्टर कपिंग थेरेपी पेशेंट का रिव्यू भी जरूर लेंगे कि पेशेंट को किस प्रकार आफ्टर कपिंग थेरेपी जो इनकी स्टिफनेस है उसमें कितनी राहत है। कपिंग कई तरह की होती है, बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करके पूछते हैं मेरे को, ओपीडी में भी पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कपिंग कितने तरह की होती है। एक फायर कपिंग होती है, एक ड्राई कपिंग होती है और एक वेट कपिंग होती है दोस्तों। 3 तरह की कपिंग होती है। आज हमने पेशेंट के ऊपर परफॉर्म की है ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग के क्या फायदे हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये आपके मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, पेन को रिड्यूस करता है। और इसके साथ साथ जो कपिंग थेरेपी है दोस्तों वो आपके मसल बिल्डिंग में भी काफ़ी सपोर्ट करती है। इसलिए जिम वाले जो पर्सन्स होते हैं वो कपिंग थेरेपी करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जिनको मसल ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, मसल बिल्ड नहीं हो पा रहे हैं, उनमें कपिंग थेरेपी काफ़ी अच्छा इंस्टेंट रिजल्ट आपको देती है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके आपके मसल बिल्डिंग में भी काफ़ी सपोर्ट करती है। सेकंड क्वेश्चन आता है वेट कपिंग किन लोगों को करवानी चाहिए। जैसे कि हमने कप्स अप्लाई किए हैं, इसमें कई सारे पेशेंट्स को वेट कपिंग रिकमेंड की जाती है। वेट कपिंग इसलिए की जाती है कि कईयों का ये सोचना है कि वेट कपिंग करने से आपका जो ब्लड है वो पतला हो जाता है ना, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ब्लड आपका जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन वेट कपिंग करने से आपके स्किन के ऊपर से जहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुँच रहा होता है वहाँ पे वेट कपिंग करके
क्लॉट्स को डिसॉल्व किया जाता है, टॉक्सिन्स ब्लड जो ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है, जिससे आपके वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा आना शुरू हो जाता है और आपकी पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। ऑलमोस्ट दोस्तों काफ़ी कप अप्लाई हो चुके हैं बैक के ऊपर। मैं आपको कंपैरिजन इन कपिंग में बताना चाहता हूँ कि देखिए कुछ कप्स आपको लगेंगे नॉर्मल स्किन वाले, लेकिन कुछ में रेडनेस ज़्यादा आ चुकी है, कुछ कप जो है वो ब्लैक पड़ने शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लैक हो गई, ये ब्लैक हो गई, ये भी ब्लैक है। जैसे कि सर ने हमें बताया था कि इनके अपर पोर्शन में, अपर बैक में काफ़ी पेन एंड स्टिफनेस रहती है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे ये स्टिफनेस बता रहे थे, यहाँ पे कप जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गए हैं और डिस्कलरेशन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है यहाँ पे वात का प्रकोप ज़्यादा है, यहाँ पे मसल स्टिफनेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन है। ये कप अब इंस्टेंटली इनको रिलीफ देंगे, जिससे इनका जो पेन एरिया है वो काफ़ी कम हो जाएगा और इनको नेचुरली रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ऐसे नीले कप या ब्लैक कप नहीं दिखने चाहिए यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ये एक बैड साइन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट को ऐसा है तो वहाँ पे पेन डेफिनेटली रहने वाली है दोस्तों। सो ये आप देख रहे हैं काफ़ी कप लग चुके हैं यहाँ पे। सो पेशेंट को पेन भी है अभी राइट नाउ, लेकिन आफ्टर कपिंग थेरेपी पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सो ये कप हम यहाँ तक ही लगाएंगे ताकि आपको पता लग सके कंपैरिजन क्या है। जैसे कि ये देखिए सारे कप आप देख रहे हैं, ये सारे कप जो है पेशेंट्स को रिजल्ट देते हैं दोस्तों, और इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्लिनिकल लेवल पे पेशेंट आता है जो ये कहता है कि डॉक्टर साहब हमें पेन रहती है ज़्यादा, तो आप भी कपिंग थेरेपी उन पेशेंट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिलने वाले हैं। सो कपिंग थेरेपी के लिए जो गाइडलाइन है मैंने आपको बता दी है, वो गाइडलाइन आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और डेफिनेटली पेशेंट आपके पास दोबारा भी आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सर आपकी पेन थोड़ी सी कम हुई है पहले से? जी सर, थोड़ा सा फर्क है। अब धीरे धीरे हम कप उतारना शुरू करेंगे दोस्तों। मोहन जी कपिंग उतारें। सभी को कप उतारेंगे अभी इंस्टेंटली। आफ्टर दैट जब कप उतारते हैं तो थोड़ा सा जेंटल मसाज भी कर देते हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती रहे बीच बीच में। ये देखिए आफ्टर दैट जब सारे कप उतर जाएंगे तो हम कंपैरिजन भी आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे पेशेंट पेन कह रहा था, वहाँ पे इंस्टेंटली पेशेंट को रिजल्ट भी मिला है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो कप्स हैं वो ब्लैक पड़ने शुरू हो गए थे यहाँ पे, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी सारी पेन यहाँ पे रहती थी। सो धीरे धीरे ये जो निशान है दोस्तों ये 5-7 डेज के बीच में चले जाते हैं, धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे पेशेंट काफ़ी अच्छा धीरे धीरे रिजल्ट फील करता है। ये जो एरिया है पेन वाला एरिया है ज़्यादा, यहाँ पे पेशेंट ने पेन हमें बताई थी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड भी निकल चुका है। ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है दोस्तों, इसको क्लीन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये ओवरऑल पूरी बैक है पेशेंट की, देखिए इसमें आप कंपैरिजन देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जो डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे पेन ज़्यादा है और जो लाइट है वहाँ पे कम है थोड़ा सा। ये डार्क सर्कल्स धीरे धीरे पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। पेन रिड्यूस होगी पेशेंट की। सर पेन थोड़ा सा कम हुई है आपकी? जी सर जी। आप जब खड़े होंगे तब हमें एक बार रिव्यू जरूर बताना, क्योंकि खड़े होकर पेशेंट को ज़्यादा अच्छा आइडेंटिफिकेशन होती है कि कहाँ से। एक पेशेंट का बॉडी फैट थोड़ा सा ज़्यादा है, हम पेशेंट को यही गाइड करते हैं कि जिनका बॉडी फैट थोड़ा ज़्यादा है वो थोड़ा सा अपना वेट रिडक्शन की तरफ जरूर फोकस करें, ताकि उनको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। राइट, सो खड़े होइए सर आप अभी। सो पेशेंट की कपिंग थेरेपी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो मैं पेशेंट का बैक एरिया है वो दिखाना चाहता हूँ। ये जो डार्क सर्कल्स हैं दोस्तों, ये साइड पे जो है डार्क सर्कल्स, ये काफ़ी पेशेंट को तंग करते हैं। तंग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन रहनी शुरू हुई है। सो ये ओवरऑल आफ्टर कपिंग थेरेपी की फोटोग्राफ है, वीडियोग्राफी है, आपको दिखा रहे हैं जिसकी वजह से। सर आपको कैसा रिजल्ट मिला है जी? अभी थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करके देखिए, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिला है पीठ में? कितना रिलैक्सेशन मिला है? सर ठीक है, काफी।
काफ़ी फ़र्क है सर आपको? जी सर, काफ़ी फ़र्क है। ठीक है। यूजुअली सर आप ना 7 डेज़ के बीच बीच में फुल बॉडी मसाज ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम कपिंग थेरेपी करते हैं ना, तो आपके जो स्किन के पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं दोस्तों, ये ओपन हो जाते हैं उसके बाद ना। तो जब ऑयल लगता है, ऑयल अंदर बॉडी के मसल्स तक जाता है, तो वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे ये छोटे छोटे पोर्स हैं, आप देख लीजिए, बारीकी से दिखाता हूँ आपको थोड़ा क्लोज करके। ये देखिए, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये ओपन हो जाते हैं, जिसके बाद पेशेंट को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। थेरेपी जब पेशेंट लेता है तो उस समय और भी अच्छा रिजल्ट पेशेंट को देखने को मिलता है। सो कपिंग थेरेपी बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाली। सर आप कपड़े डाल लीजिए, ड्रेस चेंज कर लीजिए आप। हाँ, कपिंग थेरेपी पेशेंट को बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाली है दोस्तों। तो ये थेरेपी जो है काफ़ी पेशेंट को फ़ायदा देती है और इसमें इंस्टेंट रिजल्ट होता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा है, पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट मिला है इस थेरेपी में। सो कोई भी अगर किसी को बैक पेन है, नेक पेन है, स्टिफनेस ज़्यादा रहती है, तो ये थेरेपी जरूर ट्राई कर सकता है। नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस इसमें लेनी पड़ती है, वो मैंने आपको सारी गाइड कर दी है इस वीडियो में। सो आप हमारे इस व्लॉग को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपना ओपिनियन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और आप अपना कोई भी डिजीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको फुल वीडियो भी डाल देंगे और इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे दोस्तों। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और व्लॉग्स देखने के लिए। हर महीने में एक व्लॉग्स मेरी कोशिश है कि हम अपलोड किया करेंगे और आपको अवेयर किया करेंगे। अगले ब्लॉग जो होगा किसी और थेरेपिस्ट के ऊपर अपलोड करेंगे, और नया पेशेंट, अगर किसी पेशेंट ने हमें परमिशन दे दी वीडियो बनाने के लिए, तो हम जरूर बनाएंगे दोस्तों। सो ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऐसी और वीडियोस देखते रहिए। और भी हमारी वीडियोस चैनल्स के ऊपर पड़ी हुई, उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।